अबे कौन बंद किया इसमें? तुम्हारे बाप ने बंद किया बे। ये सब क्या चल रहा है हैं? और यहाँ ये दुकान पर काम करने आते हो या तुम्हारे मामा की बारात है? ये भालू बने नाच रहे हो? मियाँ, यहाँ क्या हनी सिंह की महफिल सजी हुई है जो चश्मा और टोपी लगा के नाच रहे हैं? अरे ऊपर वाले ने चाहा ना तो हनी सिंह क्या शकीला भी आ गया डांस करके जाएगी। ऐसे 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 ये बूम 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 बूम। देख रहे हो मिर्जा, साले दुकान के सामने बूम 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 कर रहे हैं। ठूसा भी तुम्हारे। कोई नहीं मियाँ, महीने की आखिरी तारीख पे हम करेंगे जब ये आएंगे अपनी तनख्वाह मांगने। तब हम कहेंगे बेटा घूम घूम घूम। देखिए, दोबारा ये चश्मा और टोपी लगा के अगर नाचते हुए नजर आए ना तो कसम खुदा की हम आपकी छुट्टी कर देंगे। लेकिन ये तो मॉडर्न कपड़े हैं और आजकल इसी का तो जमाना है। होगा जमाना। देखिए, जमाने के लिए हम अपनी तहजीब नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत है कुर्ता पैजामा। देखिए, गुलजार साहब ने कुर्ता पैजामा पहन के बड़े बड़े गाने लिख दिया। वैसे कुर्ता पजामा तो आप दोनों भी पहनते हैं, आपने क्या उखाड़ लिया है? अभी तक नहीं उखाड़ा है बेटा, लेकिन जल्द ही एक दिन उखाड़ेंगे। फिलहाल ये मॉडर्न कपड़े बदल लो और निकल लो यहाँ से बहुत तेज। बदल के आओ। जाइए जाइए। यार मिर्जा, हमारी बीवियां ऐसी कब दिखेंगी यार? अगर इतनी अच्छी किस्मत होती तुम चाय थोड़ी ना बेचते। ये सचुंदर की तो है। अरे जरा सुनिए जी। ये लखनऊ टी स्टॉल कहाँ है? ये जी यही है, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने है। फरमाइए, आइए ना तशरीफ। नहीं, हम तो बस एड्रेस पूछ रहे थे। सुना है लखनऊ टी हाउस के सामने वाली दुकान का पान बहुत बढ़िया है, हम तो बस वही लेने आए थे। अरे हटो यार, हमारे कस्टमर हैं। कहिए पान चाहिए? आइए आइए आइए, आप इधर आइए, आइए आप इधर आइए, आइए आइए चाय ले लीजिए। बताइए क्या लगा दें? पान की दुकान पे आए तो पान ही लगाएंगे ना, समोसा थोड़ी लगाएंगे। क्या डार्लिंग, तुम भी ना, इनकी मजाक करने की आदत है। आप ये छोड़िए, आप 2 स्वीट पान लगा दीजिए। सिर्फ 2? हाँ। माशाल्लाह। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए ना, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। और बुरा मान भी गए तो 2-3 लपड़ लगा देंगे। इनकी मजाक करने की आदत है। आप कहिए। ओह मजाक। आपकी तारीफ? हम इनके हस्बैंड हैं। तो मियाँ लेवल पे आके बात कीजिए ना। Okay. आई। अच्छा, इतना ही है। खैर देखिए, हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपके कपड़े बेहद खूबसूरत हैं, कहाँ से लेती हैं आप? देखिए, हमें भी अपनी बेगम के लिए ऐसे ही कपड़े सिलवाने हैं, लेकिन हमारा दर्जी सिल ही नहीं पाता। देखिए, अगर आपके दर्जी से सिलवाएंगे ना तो हमारी बीवियां भी इस तरह से कपड़े पहन के सुंदर लगेंगी। अब मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न तो बनना ही पड़ेगा ना। मिश्रा जी बदल लिए मॉडर्न कपड़े, अब ठीक है? इसमें भी आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत? कैसी दिक्कत? कौन सी दिक्कत? अरे कैसी बातें कर रहे हो? दिक्कत तो सोच में होती है, कपड़ों में थोड़ी ना। कपड़े देसी हो या मॉडर्न क्या फर्क पड़ता है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। समझदार होते तो आज हमारी जगह होते आप। जाइए, जाके काम कीजिए। अच्छा, अब हम भी चलते हैं और नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो आपको वो शॉप का कार्ड जरूर दे देंगे जहाँ से हम कपड़े सिलवाते हैं। हाँ, नाम? पिंकू। बेबी, हमारा नाम पूछ रहे हैं। पिंकी। पिंकी। पिंकी जी, आपके 2 स्वीट पान हमारी तरह। जब अगली बार कार्ड देने आइएगा तब ले लेंगे। थैंक यू। पिंकी के मॉडर्न कपड़े। काश हमारा दर्जी भी मॉडर्न कपड़े सिलता तो उसे पहनकर शांति जी कितनी सुंदर लगती। सकीना बेगम तो मॉडर्न कपड़े पहने एकदम हूर की परी लगती मियाँ।
ओफो, सुबह से झाड़ू पोछा कर करके थक गए हैं। यहाँ तक आने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लो जरा झाड़ू पोछा कर दो। मियाँ हम भी सुबह से ना मेकअप कर करके परेशान हो गए हैं। जानते हैं अभी तक कपड़े भी नहीं धुले। आप धो दीजिए ना। ख्वाब था आपको मॉडर्न कपड़ों में देख के उड़ जाए हमारे गुलगुले, और आप कहती हैं धो दीजिए कपड़े, उड़ा दीजिए बुलबुले। अरे कपड़े धुलवाने से ज्यादा अगर कपड़े पहनने पर ध्यान दिया होता है ना तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों, क्या हुआ? पहने तो है, क्या भूल गए? भाई हाँ, बाकी हमें क्या, पहनिए ऐसे ही पुराने जमाने के कपड़े। और कपड़े ही क्यों बेगम, कपड़ों के साथ साथ आपका दिमाग भी पुराना हो गया है। आप हमसे कपड़े धुलवाना चाहती हैं तो मॉडर्न धुलवाइए, कम से कम उसे धोने में हमें मजा तो आए। और नहीं तो क्या। अब हम लोगों का देखो, बाहर की रंगीन दुनिया से जैसे ही हवेली आते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही है। मोबाइल भी 1 साल में अपडेट हो जाता है बेगम, लेकिन आप कब होंगी? खैर जाने दीजिए, आप लोगों से कहने से कुछ फायदा नहीं। जो समझ में आए पहनिए और जो दिल में आए करिए। बताइए कहाँ है कपड़े, धो देते हैं। लाइए दीजिए झाड़ू, कहाँ मारनी है। ऐसा तभी होता है जीजी जब पतियों को कोई और औरत पसंद आ जाए। हाँ, तभी पत्नियों की छोटी से छोटी हर एक बात खराब लगने लगती है। अब आप हमारे पति को ही ले लीजिए, एम्बुलेंस चलाते थे और उन्हें एक बीमार औरत पसंद आ गई। उसके बाद क्या, उसके घर में सेब लेकर पहुंच जाते थे। एक दिन ये बात हमें पता चल गई और हमने उन्हें घेरे में ले लिया। और जैसे ही वो घर आए हमने उनसे बोला, तुम घर में तो एक पपीता तक लेकर के नहीं आते और उसके यहाँ तुम सेब ले लेकर जा रहे हो। बस वो दिन है और आज का दिन है। उसके पास जाना तो छोड़िए, उसकी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इनका चक्कर किसके साथ चल रहा है? लो जीजी, आपकी छोटी बहन किस दिन काम आएगी? हमारी छोटी बहन तो कोई है ही नहीं। अम्मी जान ने हमारे बाद तो किसी को भी पैदा नहीं किया। काश हमारी छोटी बहन होती। सकीना, बैठ जाओ। बाजी, छोटी बहन मतलब हम है ना आपकी छोटी बहन। हाँ। हम पता लगाएंगे कि आपके पतियों का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। हाँ। जीजी, इसके लिए ना थोड़ी दक्षिणा लगेगी। तुम पता लगवाओगे या फिर पूजा करवाओगी? अरे जीजी, दक्षिणा का मतलब है थोड़ा खर्चा पानी तो होगा ही ना। अच्छा, सकीना दे दो। भाभी आप बड़ी है ना, आप दे दीजिए। और ये तो छोटी बहन है, आप दे दीजिए ना। अरे तो तुम्हारी भी तो छोटी बहन हुई, दे दो। भाभी आप दे दीजिए ना, आज हम आपको कल लौटा देंगे। अरे पता लगवाना है कि नहीं लगवाना है? हाँ। तो लाइए दीजिए। अरे जीजी, इतने में क्या होगा, लाइए दीजिए। बाजी दीजिए, पता लगवाना है ना। ये हुई ना बात। अब हम पता लगाएंगे कि आपके पतियों का किसी के साथ चक्कर तो नहीं है। हाँ। पार हो तो हर मर्ज की दवा है। बस देखिए, कल शाम तक आपके पास सारी खबरें पहुंच जाएंगी। पिंकी जी, जी। पान बनाए? नहीं नहीं नहीं, मैं आज पान खाने नहीं बल्कि मैं तो शॉपिंग के लिए निकली थी, तो सोचा आपको उस शॉप का कार्ड देती चलूं। अच्छा। लाइए लाइए। ये लीजिए, और इस शॉप से अपनी बीवी के लिए शॉपिंग जरूर करिएगा। जी जी बिल्कुल। वैसे ये इत्र वाली गली किधर है? चंद कदम दूर। देखिए, पहले यहाँ से आप लेफ्ट लीजिए,
फिर राइट लीजिए, आ गई इत्र वाली गली। आ गई? पहुंच जाएंगी? हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। थैंक यू। आधा। तो मिर्जा भाईजान और मिश्रा भैया का चक्कर इस फुलझड़ी के साथ चल रहा है। क्या कह रही हो पारो? अरे सही कह रहे हैं जीजी। मिर्जा भाईजान और मिश्रा भैया को देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई बचपन का चक्कर हो। ऐसे लट्टू थे वो उस लड़की के पीछे। आपको पता है, मुझे तो लगता है कि उस हीरोइन ने उनके ऊपर कोई काला जादू करा रखा है। वो जहाँ जा रही थी ये उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। मिर्जा भाईजान आगे तो मिश्रा भैया पीछे पीछे। सकीना, हम तो बर्बाद हो गए। अरे उस कलमोई ने हमारा तो घर ही उजाड़ दिया। हमारे बच्चे अनाथ हो गए। जीजी, अब बच्चे अनाथ कैसे हो गए? लो फिर और सुन लो। अरे अब जब मिश्रा जी घर वापस आएंगे तो हमारे हाथों से बच थोड़े पाएंगे, मारे ही जाएंगे। भाभी हम भी पता लगा कर रहेंगे लड़की है कौन। छोड़ेंगे नहीं इनको। छोड़ना भी चाहिए बाजी। और शांति जीजी, आपका भी बिंदी बदलने का समय आ गया है। बिंदी बदल लीजिए और मोड़ दीजिए समय की धारा को, इससे पहले कि आपके पति घर का दरवाजा भूल जाए। यही होगा पारो, यही होगा। चलिए नींबू मिर्ची भी डालिए। नींबू मिर्ची के पैसे लगेंगे बहन जी। क्या भैया, नींबू मिर्ची का कैसा पैसा? नींबू मिर्ची तो फ्री में आती है ना। 100 रुपया किलो मिर्ची मिलती है बहन जी। यही है वो जीजी। आपको फ्री में दे देंगे तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो अभी भी आप 5 स्टार होटल में नहीं हैं, अभी भी आप रोड पे हैं। लो आप ले लो थोड़ा। देख रही है जीजी कैसे एक मिर्ची के लिए सब्जी वाले से लड़ाई कर रही है। कुछ समझ आ रहा है कि ये सिर्फ नींबू और मिर्ची क्यों खरीद रही है? क्यों? ताकि आपके पतियों पे टोना टोटका कर सके। देखना अब इसका टोना टोटका तो हम एक ही मुक्के में निकाल देंगे। चलो सकीना। चलिए भाभी। अब रुको रुको रुको, बांधो जरा। ऑल दी बेस्ट जीजी, ऑल दी बेस्ट बाजी। जाओ 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 जाओ। अब मजा आएगा इन तीनों बिल्लियों के बीच की लड़ाई में। अरे पिंकी, तुम? कौन? हम शांति। शांति मिश्रा हो गए ना। अरे शांति, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हाल बना रखा है? तुम मुझे मारने आई थी? अरे नहीं नहीं, एक साथ इतने सवाल। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम ये इलाहाबाद से अचानक लखनऊ में कैसे? अरे बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो हमारे साथ घर आराम से बैठ के तुम्हारी कहानी सुनेंगे। अभी? हाँ हाँ, हमें तुमसे कुछ बात भी करनी थी। चलो भाभी, ये है कौन? अरे बताते हैं तुम्हें आराम से। चलो। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पर सौतन सौतन दोस्त पहली बार देख रहे हैं। खैर, वैसे भी पारो, जहाँ दोस्ती हो वहाँ तेरा क्या काम। ये बात थी। हम दोनों तो कुछ और ही सोच रहे थे। बस क्या यार तुम लोग भी, मैं शादीशुदा होके किसी
और के पति के साथ अफेयर रखूंगी? अरे तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब का हमें क्या पता। शट अप यार, तुम दोनों के पति मेरे इन मॉडर्न कपड़ों को देख के इम्प्रेस हुए हैं। अरे लेकिन हमारी साड़ी में क्या बुराई है? माशाल्लाह हम भी सूट में कितने खूबसूरत लगते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पतियों को ऐसा नहीं लगता ना। वो तो तुम्हें मेरे जैसा देखना चाहते हैं, मॉडर्न। अब देखो तुम्हारी बात तो अलग है। अब तुम तो अकेली रहती हो, न बच्चे न घर का कोई काम। अरे घर का काम करने के लिए भी महाराजिन लगी होगी। लेकिन भैया हमें तो सारा काम करना पड़ता है घर का। अब अगर हम भी घर में ऐसे ही टिप टॉप रहने लगे तो हमारे घर में ना 4 दिन में भूचाल आ जाएगा। और नहीं तो क्या, माना कि हमारे शौहर झाड़ू पोछा कर लेते हैं, लेकिन घर में और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। अगर ऐसी ड्रेसेस पहन के हम सारे काम करने लगे तो फिर तो हो गया घर का काम। हाँ। अरे अब क्या बताएं, हमने तो अपने घर वालों से मना किया था। अरे राशन वाले तक का रिश्ता आया था हमारे लिए। अरे खुद की आटा चक्की थी उनकी। मगर क्या करें, हमने इतना मना करा कि हमारी इस पान वाले से शादी मत करो, लेकिन हमारी सुनता कौन है भाई। कर दी हमारी शादी इनसे। वरना सोचो जरा, आज हमारे नाम से भी शांति फ्लोर मिल तक होती। अच्छा, और आप जानती हैं हमारे लिए किसका रिश्ता आया था? हमारे लिए जो बड़े बड़े ट्रक ठीक करते हैं ना इंजीनियर, उनका रिश्ता आया था। और एक बार तो दुबई से भी रिश्ता आया था। जानते हैं लड़का क्या करता था? बड़े तेल के कुएं में काम करता था वो। हाँ। अरे उसे तो मजदूर कहते हैं। तो क्या हुआ, रहता तो दुबई में था ना। और जानती भी हैं दिरहम में कमाता था, दिरहम में। वैसे आपको दिरहम का मतलब भी पता है? पैसे होते हैं क्या? और नहीं तो क्या, अगर हमारे मियाँ चाय की केतली लेकर बीच में ना कूदते ना, तो आज दुबई में हमारे नाम से तेल का कुआं होता। सकीना तेल का कुआं। लगती भी कुएं जैसी ही हैं। अरे बस भी करो तुम दोनों। वो बेचारे तो उस दिन उस शॉप का एड्रेस पूछ रहे थे ताकि तुम दोनों के लिए मेरे जैसे कपड़े सिलवा सके। अरे लेकिन हम तो ये सब पहनते ही नहीं ना। इसीलिए तो पहनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि तुम दोनों कितनी खूबसूरत लगती हो। उफ, अल्लाह, 2 बच्चों के बाद भी हमारे मियाँ का रोमांस नहीं गया। लेकिन देखो पिंकी, हम तो इनसे नाराज ही रहेंगे। अरे भैया, अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरे की बीवी के कपड़े देखने की क्या जरूरत थी? आ जाने दो आज इनको। आज हम भी अपनी बिंदी बदलकर इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि ये किसी के कपड़े तो क्या, जूते चप्पल तक नहीं देखेंगे। बिल्कुल ठीक भाभी। आ गए। बड़ी देर करती आज मेहरबान आते आते। आज मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ मियाँ, बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होने वाली है। बारिश ही नहीं, कीचड़ भी बहुत होगा, क्योंकि आजकल घर के बाहर बहुत उछाले जा रहे हैं। मतलब हम समझे नहीं। ओहो, ये समझे नहीं। दुकान पर क्या करने जाते हो? काम करने जाते हैं, और क्या करेंगे? काम करने जाते हो या दूसरों की बीवियों को देखने? बीवियां? कौन सी बीवी, किसकी बीवी? हम किसी को नहीं जानते। लेकिन हम सब जानते हैं। क्या पूछा था आप दोनों पिंकी से? पिंकी? हाँ पिंकी, कोई आई थी ना दुकान पर, पारो ने सब बता दिया हमको। अच्छा अच्छा, वो अच्छा। अरे उससे तो हम पूछ रहे थे कि पान अच्छा हो तो और बांध दें। पान अच्छा हो पूछ रहे थे? ये टेलर का पता पूछ रहे थे। बताते क्यों नहीं है, बताइए ना। हाँ बेगम, पूछ रहे थे। और ये भी पूछ रहे थे कि वो अपने जो कपड़े होती है वो कहाँ से लेके आती है। हाँ हाँ, हमारा मतलब था कि अगर हमें दुकान पता चल जाती तो हम भी अपनी बीवी के लिए मॉडर्न कपड़े सिलवा लेते। हाँ, ताकि आप भी उसकी तरह खूबसूरत लग सके।
अरे हम क्या, दुनिया का हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत दिखे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे। वही हम भी चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही। लेकिन आप अपने पति की ख्वाहिश की इज्जत ही कहाँ करती हैं बेगम? रहने दीजिए बस। देखिए, इंसान को मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए अंदर से खुद भी उसको मॉडर्न होना पड़ता है, लेकिन अफसोस अफसोस वो आप दोनों नहीं है। छोड़ो यार मिर्जा, ये सब पुराने जमाने की औरतें हैं, इनकी समझ में नहीं आएगी बातें। चलो यार। भाभी, हम दोनों को पुराने जमाने का कहकर निकल लिए। सकीना, यही मौका है। अब हम भी इनको दिखा देंगे कि अगर हम जिद पर आ जाए ना, तो हम मॉडर्न क्या, मॉडल भी बन सकते हैं।